हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने टॉपिक भी पढ़ लिया है, थंबनेल भी देख लिया है, आपको पता तो चल गया होगा कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जियो टेलीकॉम के आईपीओ के बारे में। हालांकि उसको आने में थोड़ा टाइम है, बट एक उसको लेकर नया अपडेट सामने आया है। तो कौन सा बड़ा नया अपडेट है उसके बारे में जानकारी लेंगे। उसी के साथ साथ बहुत सारे सवाल हैं लोगों के, इसका इश्यू साइज क्या हो सकता है, क्योंकि ये बिगेस्ट आईपीओ होने वाला है, ऐसी चर्चाएं हैं। तो बिगेस्ट आईपीओ कैसे होगा, इश्यू साइज क्या हो सकता है, और इसकी एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हो सकती है, प्राइस बैंड क्या हो सकता है, क्या इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा होगा नहीं होगा, वो सारी चीज़ें जानते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और डीमेट अकाउंट खुलवाना है, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर आपको हाथों हाथ छोटे मोटे अपडेट्स मिलते रहते हैं, इसलिए ज्वाइन कर लीजिए ताकि छोटा मोटा अपडेट जानकारी मिस ना हो आपके। ज्वाइन करने से कुछ नहीं है, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। वीडियो देखना तो ठीक है, नहीं देखना तो ठीक है, पर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो क्या आएगी, जानकारी मिलती रहेगी हाथों हाथ। तो अब देखिए, रिलायंस ने अपनी एजीएम के अंदर, मतलब जो इनकी एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसके अंदर, इन्होंने पहले से ही अनाउंसमेंट कर दिया था कि भाई 2026 के हाफ ईयर तक, मतलब जून 2026 तक ये जियो टेलीकॉम को लिस्ट करवाने की पूरी इनकी योजना है। ठीक है ना। अब इसमें कभी कभार क्या होता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, बट इनकी पूरी योजना है कि भाई जून 2026 तक ये लिस्ट हो जाए। ठीक है, ये तो इन्होंने अनाउंसमेंट की थी पहले भी। अब नया जो अपडेट सामने आया है उससे ये पता लग रहा है कि भाई जियो ने तैयारियां शुरू कर दी है आईपीओ की। क्योंकि अभी न्यूज़ के अंदर ऐसा सामने आया है कि वही जो जियो टेलीकॉम कंपनी है अपना आईपीओ लाने के लिए गवर्नमेंट के अप्रूवल्स का इंतजार कर रही है। अब ये अप्रूवल्स क्यों लेने हैं, क्योंकि देखिए इसका इश्यू साइज जो है काफ़ी बड़ा है। आगे मैं इश्यू साइज बताऊंगा, इश्यू साइज बहुत बड़ा है, कंपनी की वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा है, तो कुछ अप्रूवल्स भी लगते हैं। तो सेबी की रिकमेंडेशंस पर गवर्नमेंट से ये अप्रूवल ले रही है और अप्रूवल मिलने का इंतज़ार कर रही है। जैसे ही इनको गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलता है तो ये आगे अपनी डीआरएचपी वगैरह फाइल करेंगे सेबी के साथ। तो मतलब ये साबित हो रहा है कि भाई आईपीओ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और जैसा इन्होंने कहा था कि भाई जून 2026 तक, मतलब 2026 के फर्स्ट हाफ तक लिस्ट हो जाएगा, तो ऐसी संभावनाएं अब नजर आ रही है, मतलब तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो ये तो हमने लेटेस्ट जो बिग अपडेट है वो जान लिया कि भाई गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलना बाकी है। अब आपका ये सवाल होगा कि भाई अप्रूवल क्यों क्यों चाहिए, अप्रूवल इतना बड़ा कैसा है, क्या इश्यू साइज वगैरह है। तो इसका इश्यू साइज जानते हैं, वैल्यूएशंस वगैरह जानते हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस बैंड क्या हो सकता है वो जानते हैं, एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हो सकती है वो जानते हैं। और उससे पहले एक बड़ा सवाल लोगों के मन में ये है कि भाई क्या इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा है। तो देखिए दोस्तों, अभी तक ऑफिशियली कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा है या नहीं है। बट अगर मान लो रिलायंस जियो अगर ये अनाउंसमेंट कर लेती कि भाई इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा होता है, तो इसकी जो पेरेंटल कंपनी है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका शेयर लिस्टेड है, उसका अगर आप एक शेयर लेंगे तो आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बट अभी तक ऐसी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुई है। और हालांकि ऐसा लग रहा है कि भाई बड़ा इश्यू साइज है, तो हो सकता है शेयर होल्डर कोटा के लिए भी कुछ पोर्शन रिजर्व रखे, जैसे आईसीआईसीआई एएमसी में था 5% का, हो सकता है इसके अंदर भी हो। बट अभी तक कुछ ऑफिशियल आया नहीं है। ठीक है ना। इस पर अपडेट आ जाएगा जब ये अपनी डीआरएचपी फाइल करेगी, उसके अंदर जो जानकारी है वो अवेलेबल हो जाएगी। अभी तक अपडेट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आता है लोगों का, इसीलिए जवाब देना जरूरी है। फिर दोस्तों अब आ जाते हैं हमारे इश्यू साइज, वैल्यूएशंस, एक्सपेक्टेड प्राइस बैंड, डेट्स वगैरह पर। तो देखिए अभी एक चीज ये है कि एग्जैक्टली कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं की है कंपनी ने कि भाई हमारी वैल्यूएशंस ये, हमारा इश्यू साइज ये होगा। ये कंपनी ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। ठीक है, कंपनी ने सिर्फ कहा है कि हम आईपीओ लेके आएंगे, भाई ये लिस्ट करवाने की योजना है हमारी। ठीक है, बाकी इसके अलावा कंपनी ने कुछ जानकारी अवेलेबल नहीं की है पब्लिक के अंदर। बट क्या होता है कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो बड़े बड़े बैंकर्स वगैरह होते हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती है, तो वो क्या है कि अंदाज़ा निकालते हैं कि भाई इसकी वैल्यूएशंस करीब करीब इतनी हो सकती है। तो काफ़ी एक्सपर्ट्स ने जो इसकी वैल्यूएशंस निकाली है वो $100 बिलियन से $180 बिलियन के बीच में। आप कहेंगे इतना बड़ा गैप, तो देखिए बड़ा गैप यूँ होता है कि जब इसकी वैल्यूएशंस निकलती है, जो भी मर्चेंट बैंकर्स वगैरह, जो भी इन्वेस्टमेंट फर्म्स वगैरह, सारी ये चीज़ें जुड़ती है, जब ये आईपीओ लाने की प्रक्रिया शुरू होती है उसके अंदर वैल्यूएशंस एग्जैक्टली निकलती है। तो इसीलिए बड़ा गैप आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये मान के चलिए कि भाई $100 बिलियन की वैल्यूएशंस तो ये लगभग होगी इसकी, इससे ऊपर ही ये वैल्यूएशंस मतलब आएगी, इसके ऊपर ही वैल्यूएशंस पर ये कंपनी आएगी जियो टेलीकॉम। ठीक है ना। और कंपनी को देखते हुए लग भी रहा है कि ये वैल्यूएशंस इतनी डिजर्व भी करती है। तो ये अगर पैसों में अगर काउंट करें, मतलब रुपीज़ के अंदर काउंट करें, तो 9 लाख करोड़ से 16 लाख करोड़ रुपए के बीच में ये वैल्यूएशंस डिमांड कर सकते हैं, इतनी वैल्यूएशंस हो सकती है। ठीक है, तो ये होगी कंपनी की वैल्यूएशंस करीब करीब, अभी निकाली नहीं है,
करीब करीब इसके बीच में हो सकती है। तो अगर ये लिस्ट होती है, अगर इसकी वैल्यूएशन 9 लाख करोड़ से 16 लाख करोड़ रुपए के बीच में होती है, मान लो मिनिमम 9 लाख करोड़ रुपए भी लेके चलें, तो ये टॉप 5 मार्केट कैप वाली कंपनी बन जाएगी। ठीक है, अगर मान लो हाईएस्ट वैल्यूएशन जैसे 180 बिलियन डॉलर मतलब एक्सपर्ट्स काउंट कर रहे हैं, तो 16 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप होगा, तो भी ये टॉप 1 में आ जाएगी, मतलब टॉप 1 टॉप 2 के अंदर ये कंपनी आ जाएगी। इतनी ज़्यादा वैल्यूएशंस देखा जाए तो सबसे बड़ी कंपनी हो जाएगी ये, अगर लिस्टेड कंपनीज में बात करें तो। ठीक है, अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है लिस्टेड कंपनीज में, सेकंड नंबर पर HDFC आता है ग्रुप, इस तरह से ग्रुप आते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी ये लार्ज कैप कहें, लार्ज कैप नहीं मेगा कैप है, बहुत बड़ी कंपनी होगी लिस्ट होते ही। अब यहाँ तक चीज़ क्लियर है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई इसको गवर्नमेंट से अप्रूवल्स वगैरह की क्यों ज़रूरत है, बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है ना, तो हो सकता है ज़्यादा अप्रूवल्स वगैरह चाहिए होते हैं। तो वैल्यूएशंस की बात होगी। अब आती है इश्यू साइज की बात। अब देखिए इश्यू साइज भी इनको सोच समझ के रखना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से पैसा जो फ्लो होगा तो उससे मार्केट पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, दूसरे शेयर्स पर भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो एकदम से पैसा फ्लो नहीं होगा और इनको इश्यू साइज भी थोड़ा सोच समझ के रखना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है कि भाई 25% जो है मतलब सेल करना पड़ता है, पब्लिक को देना पड़ता है, जो भी शेयर होल्डिंग है जब भी लिस्ट होती है तब। ठीक है, प्रमोटर को हाईएस्ट 75% रखना पड़ता है, उससे ज़्यादा वो रख नहीं सकते हैं। ठीक है, उससे कम भले ही रखें पर उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर कंपनियां जो आती है छोटी कंपनीज होती है, 1 लाख करोड़ से नीचे का मार्केट कैप होता है या उससे भी छोटी कंपनियां होती है, तो उनको या तो 25% IPO लाते ही उनको पब्लिक को देना पड़ता है, या उनको 1 साल का टाइम दिया जाता है कि भाई 1-1.5 साल में आप पूरा कर लीजिए, जो भी उनका टाइम होता है तो उसके अंदर वो पूरा कर देते हैं। फिर अपनी जो भी हिस्सेदारी सेल करके मैक्सिमम हाईएस्ट वो 75% प्रमोटर रखता है, बाकी 25% पब्लिक को जाती है, क्योंकि पब्लिक के लिए भी खरीदने बेचने के लिए चाहिए होता है। तो ये होता है जनरली 1 लाख करोड़ से नीचे की जो कंपनियाँ होती है। फिर 1 लाख करोड़ से ऊपर की जो वैल्यूएशंस वाली या मार्केट कैप वाली जो कंपनियां होती है, उसके लिए भी नया रूल भी आया है। ठीक है, उनके लिए कि भाई वो 5% तक वो अपना शेयर जो है अभी सेल कर सकते हैं। फिर उनको थोड़ा लंबा समय मिलता है, जैसे जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां उनको 10 साल तक का भी समय मिलता है कि भाई आप बाद में धीरे धीरे करके इसको 75% पर ले आइए। वो बाद में करना पड़ता है, धीरे धीरे करके करना पड़ता है। नहीं तो क्या है कि एकदम से इतना बड़ा इश्यू साइज लेके आएंगे, भाई आप 10 लाख करोड़ का अगर मार्केट कैप मानते हैं ये जियो टेलीकॉम का, मान लो कंपनी के पास 100% शेयर होल्डिंग है प्रमोटर के पास, तो वो अगर 25% सीधा ही सेल करेंगे तो मतलब इश्यू साइज कितना हुआ, 2.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास। इतना बड़ा इश्यू साइज का IPO। अभी हाईएस्ट कितने साइज का IPO आया, Hyundai IPO आया 27,870 करोड़ रुपए का, उससे भी 10 गुना बड़ा IPO। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इतना पैसा भी कहाँ से लगेगा, वो तो IPO पूरा भरेगा भी नहीं। और इतना पैसा लगाने के लिए बाकी शेयर अगर सेल करेंगे तो शेयर मार्केट की हालत ऊपर नीचे हो जाएगी। तो इस कारण क्या है कि भाई थोड़ा सा अमाउंट ही सेल करते हैं, और थोड़ा अमाउंट होता है वो भी बहुत बड़ा होता है। अब ये थोड़ा अमाउंट इसके अंदर क्या होगा कि बिगेस्ट IPO कहलाएगा। तो अभी 1 लाख करोड़ से ऊपर की जो मार्केट कैप वाली कंपनी, उनको 5% का मतलब वो डाइल्यूट करने का होता है कि भाई इतना आप सेल करिए। ठीक है, अभी न्यू रूल के हिसाब से वो मैक्सिमम 2.75% अभी कर सकते, मतलब उनको छूट दी गई कि भी 2.75% तक आप मिनिमम इतना सेल कर सकते हैं। और जो 5 लाख करोड़ से ऊपर की वैल्यूएशन या मार्केट कैप वाली कंपनियां होती है, उनके लिए एक बढ़िया दी गया कि भाई जो नया रूल आया उसके अंदर 2.5% आप मिनिमम इतना सेल कर सकते हो, और हो सकता है उससे भी ज़्यादा अगर करें भाई 5% तक वो कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो बाकी इनको करना है 75% तक करना होता है, तो वो धीरे धीरे करके आने वाले सालों में कर सकते हैं, उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया जाता है। इस अनुसार अगर देखा जाए 2.5% अगर सेल करती है रिलायंस जियो टेलीकॉम जो है, वो अगर 2.5% ही सेल करती है IPO के अंदर, तो अगर मान लो 180 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन काउंट करें, इस हिसाब से कितना बनता है, लगभग 4.5 बिलियन डॉलर। तो ये रुपीस में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 40 से 42 हजार करोड़ रुपए का इश्यू साइज हो जाएगा। और मान लो वो 5% सेल करते हैं तो ये 80 से 82 हजार करोड़ रुपए का इश्यू साइज हो जाएगा। तो मतलब ऑलरेडी ये अगर 2.5% में बिगेस्ट IPO हो जाएगा। ठीक है, फिर मान लो इसकी वैल्यूएशन अगर 100 बिलियन डॉलर होती है, भाई एक्सपर्ट्स ने जो कहा है ऊपर नीचे हम मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही देख लेते हैं, तो 2.5% के हिसाब से अगर देखा जाए तो 20 से 22 हजार करोड़ रुपए का इश्यू साइज बनेगा। ठीक है, तो ये भी टॉप में आ जाएगा। और 5% ये सेल करती है तो ये 40 से 45 करोड़ रुपए का इश्यू साइज बन सकता है।
बट इसकी वैल्यूएशंस मुझे लगता है कि $100 बिलियन से ज़्यादा ही होगी और इशू साइज भी बड़ा होगा और ये बिगेस्ट आईपीओ हो जाएगा। Hyundai अभी 27,870 करोड़ रुपए का इशू साइज था, हाईएस्ट LIC का 21,000 करोड़ रुपए का। तो Hyundai अभी बिगेस्ट आईपीओ है, उससे पहले LIC था, उससे पहले पेटीएम था और अभी ये आईपीओ आया तो जियो टेलीकॉम हो सकता है। तो यहाँ तक इश्यू साइज वैल्यूएशंस ये चीज़ क्लियर हो गई। अब दोस्तों बात आती है डेट्स, कब आएगा आईपीओ। तो मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि भाई जून 2026 तक इनकी लिस्ट करवाने की योजना है। बाकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा, बाकी जो गवर्नमेंट से अप्रूवल वगैरह मिलने हैं उस पर डिपेंड करेगा कि कितना डिले होता है, कब आता है, वो बाद में डिपेंड करेगा सारी चीज़ें। पर अभी तक उम्मीद है कि जून 2026 तक ये लिस्ट हो जाएगा, मतलब अगले 6 महीनों के अंदर लिस्ट होते हुए भी देखने को मिल जाएगा। इस हिसाब से लग रहा है कि भाई ये आईपीओ हमें 4 से 5 महीने के अंदर देखने को मिल ही जाएगा। अब डेट्स का भी लोग आपने डेट्स बताई नहीं, डेट्स नहीं आई है, इन्होंने बताया महीना, करीबन इन्होंने बताया कि 2026 का फर्स्ट हाफ के अंदर लिस्ट करवाना है। काफ़ी लोग मतलब थोड़ा सा ऐसा सवाल ही बेवकूफ़ भरा पूछते हैं, भाई इसके अंदर एक्सपेक्टेड डेट्स आई है, एक्सपेक्टेड टाइम आया है कि भाई इस टाइम ये लिस्ट करवा सकते हैं, है ना। फिर बात आती है प्राइस बैंड की, एक्सपेक्टेड प्राइस बैंड क्या हो सकता है। तो देखिए कंपनी ने अभी तक ये अनाउंसमेंट नहीं किया कि OFS के अंदर कितने शेयर सेल करेंगे, फ्रेश इश्यू के अंदर कितने शेयर सेल करेंगे। उन्होंने ये नहीं बताया कि फ्रेश इश्यू होगा, OFS होगा, ये भी क्लियर नहीं किया। जनरली OFS ही होगा, जो भी इसके एग्जिस्टिंग कुछ प्रमोटर्स या जो इन्वेस्टर्स हैं वो उससे एग्जिट करेंगे, तो OFS ही मुझे लगता है होने वाला है। तो वो एग्जैक्ट शेयर्स अभी आए नहीं हैं, शेयर्स वगैरह आ जाए उसके बाद एग्जैक्ट हमें अंदाजा होगा कि भाई ये इसका अंदाजन प्राइस बैंड हो सकता है, ठीक है ना। इसके बिना हम प्राइस बैंड का अंदाज़ा अभी नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं कि भाई कितने शेयर सेल करने वाली है, तो उससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग पाए। तो अभी तक वो अंदाज़ा अभी नहीं लग पाएगा। अब ओवरऑल कंक्लूजन क्या है भाई, क्या ये आईपीओ आएगा तो क्या फ़ायदेमंद होगा, नहीं होगा, ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल रहा है। तो अब देखिए इसका मार्केट कैप मैंने आपको बताया कि भाई 10 लाख करोड़ से 16 लाख करोड़ रुपए के बीच में हो सकता है, इसकी वैल्यूएशंस इतनी हो सकती है। तो ऑलरेडी ये मेगा कैप है, ठीक है, और मिनिमम हुआ तो टॉप 5 में आ जाएगी, मैक्सिमम इसका वैल्यूएशंस हुआ तो टॉप 1 टॉप 2 में भी आ जाएगी ये मार्केट कैप के हिसाब से, ये चीज़ क्लियर है। तो इस कंपनी के अंदर जो अगर आईपीओ आया इसका तो लिस्टिंग एज तो ठीक है, अपने को एक बार देखा जाए तो शुरुआत में 10% 20% मिल गया, बट बाद में अगर आप ग्रोथ की जो उम्मीद कर रहे हैं वो बहुत ही स्लो होगी, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट कैप है, ऑलरेडी ये ग्रोथ कर चुकी है, वैल्यूएशंस ऑलरेडी इतनी बड़ी है। तो आप सोच रहे हैं कि ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसके अंदर मुझे लगता है इन्वेस्ट करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं। ये आईपीओ होगा आपका सेफ्टी के लिए, जैसे लार्ज कैप में लोग पैसा लगाते हैं अपने सेफ्टी के लिए, भी हल्का फुल्का रिटर्न मिलता रहे, डिविडेंड मिलते रहे, उसके लिए लोग पैसा लगाते हैं। जनरली ये होता है लार्ज कैप में, और पैसा सेफ पड़ा रहता है, ज़्यादा हिलता नहीं है, मतलब जब गिरावट भी आती है तो ज़्यादा नहीं आती है। जैसे स्मॉल कैप में एकदम से आधे हो जाते हैं, आधे से भी कम हो जाता है पैसा, तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। तो लोग जनरली सेफ्टी के लिए लार्ज कैप मेगा कैप में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये चीज़ है। आप ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं वो स्मॉल कैप मिड कैप इन शेयर्स के अंदर मिलता है। जनरली लार्ज कैप में भी हल्का फुल्का मान ले, बट ये मेगा कैप होगा आईपीओ आया तो ज़्यादा रिटर्न की तो उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, लिस्टिंग गेंस पर कुछ मिल जाए या बाद में जैसे डिविडेंड्स वगैरह मिल जाए तो उसके लिए बढ़िया है। बाकी ओवरऑल कंपनी को देखें तो कंपनी प्रॉफिट के अंदर है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। ऐसी कंपनी अच्छी लगती है भाई, बड़ा इशू साइज है और अपनी जो भी परफॉर्मेंस के हिसाब से वैल्यूएशन जो भी मांगे वो भी ठीक है, तो ये डिजर्व करती है, ये चीज़ है। अब ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि भाई कंपनी अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि जो ग्रोथ के हिसाब से सोच रहे हैं कि भाई पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, वो इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएगा। नॉर्मल आप जो ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं, एक हल्के फुल्के रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं, डिविडेंड की उम्मीद कर रहे हैं, पैसा सेफ्टी की उम्मीद कर रहे हैं, वो इसके अंदर मुझे लगता है मिल पाएगा, क्योंकि लार्ज कैप ऑलरेडी बड़ी कंपनी है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है, मैंने एक एक पॉइंट आपके क्लियर किए हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि भाई आप इतनी जल्दी क्यों जानकारी दे रहे हो, क्योंकि अपडेट्स आता है तो मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करवा देता हूँ। अपडेट्स जाना जरूरी है, अभी कोई आईपीओज भी नहीं है, तो जो आने वाले अपकमिंग आईपीओज हैं उनकी भी जानकारी होना आवश्यक है। किसी को यूज़फुल लगता है, किसी को यूज़फुल नहीं लगता है, और मुझे पता है यूज़फुल नहीं भी लगता है तो भी काफ़ी लोग देखते हैं, क्योंकि भाई आने वाले टाइम में तो ये काम ही आएगा, जानकारी तो मिल रही है, तो ये चीज़ है, ठीक है ना। जानकारी मिलना भी आवश्यक है, और जब आईपीओ आएंगे तब तो टाइम मिलेगा नहीं कि भाई ऐसे इतनी डिटेल्स में आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराऊँ। मैंने डिटेल्स में आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड की ताकि आपकी क्लैरिटी आ जाए। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आपको रेगुलर अच्छी वीडियोस लाने का।
तो वीडियो लाइक जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है।